करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं पिता प्रभु। और एक बार प्रभु आपने हमें ये मौका हमारे जीवन में दिया है, तेरे धन्यवाद करते हैं। सुंदर दिन के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस पवित्र दिन के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके चरणों में आकर तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करने के लिए जो प्रभु आपने हमारे जीवन में अवसर दिया है, तेरे धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज की इस आराधना में हमें प्रभु इतनी सामर्थ्य, इतना शक्ति दे ताकि प्रभु हम एक मन होकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। हमारा हृदय, प्राण सब दिए प्रभु हम आपकी स्तुति कर सकें, तेरे प्रशंसा कर सकें खुदावन। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। अब हमारे साथ इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में हमें प्रभु अपने पंखों तले रखकर संभाला, तेरे धन्यवाद करते हैं। एक दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है, इस नया दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारे प्रभु हर गलतियों को तेरे चरणों में प्रभु तेरे सामने हम कबूल करते हैं। हमारे हर गुनाह को, हमारे हर प्रभु आपके खिलाफ हमारी सोच में, हमारी बातचीत में जो भी प्रभु हमने आपके खिलाफ किया है खुदावन, हम अपने आप को तेरे हाथों में प्रभु समर्पित करते हैं। आप अपने लहू से हमें धो दें, अपने पवित्र लहू से हमें धो दें खुदावन। तेरा पवित्र लहू ही हमें पवित्र बना सकता है, तेरा पवित्र नाम ही हमें पवित्र बना सकता है खुदावन। हम विश्वास करते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें अपवित्र बना, हमारी सोच विचारों को, हमारे हृदय को, हमारे मन को प्रभु आप साफ कर दें, हमें पवित्र करें, हमें धो दें खुदावन। तेरे लहू से हमें शुद्ध करें, तेरे नाम से हमें शुद्ध करें खुदावन, ताकि पवित्रता के साथ हम आपकी स्तुति और आराधना करने पाए। आपके वचनों से प्रभु हमें आत्मिक रूप से, हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु जो भोजन जरूरी है, वो आज प्रभु आपके वचनों से हमसे अब बात करें। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन। जितने प्रभु इस आराधना में भाग लेने के लिए प्रभु आ रहे हैं, उन्हें भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरी सामर्थ्य को महसूस करने पाए, तेरे दिल प्रभु, तेरे दिल की बातों को हम समझ पाए खुदावन तेरे वचनों के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप हमें अगुवाई करें, आप हमें छू लें, आप प्रभु अपने पवित्र हाथों से हमें स्पर्श करें। तेरे धन्यवाद करते हैं पिता। आगे तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर महिमार्जनो, मेरा गीत गाए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर। ना देगी मुझे, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना चाहे वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना चाहे वो कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे आयु के
दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, सब हम परमेश्वर की महिमा करें। आराधना हो, आराधना प्रभु जीशुर आराधना। जब हिंदी में है वो बंगाली में उस गाने को हम गाएंगे। आराधना हो, आराधना प्रभु जीशुर आराधना। पवित्र शांतिदातार आराधना, मुक्तिदातार आराधना, पवित्र हृदय आराधना, प्रेमी मने आराधना। सेगुला गाना गाएं, परमेश्वर महिमा करें। आराधना हो, आराधना प्रभु जीशुर आराधना। आराधना हो, आराधना प्रभु जीशुर। आराधना हो, आराधना प्रभु जीशुर आराधना। आराधना हो, आराधना प्रभु जीशुर आराधना। शांति दातार आराधना, मुक्ति दातार आराधना। शांति दातार आराधना, मुक्ति दातार आराधना। आराधना हो, आराधना प्रभु जीशु। प्रभु जीशुर आराधना। पवित्र हृदय आराधना, प्रेमी मने आराधना। पवित्र हृदय प्रेमी मने आराधना। आराधना हो, आराधना प्रभु जीशु। आराधना हो, आराधना प्रभु जीशु। আমার মসিহার আরাধনা, জীবন দাতার আরাধনা। আমার মসিহার আরাধনা, জীবন দাতার আরাধনা। আরাধনা আরাধনা
आराधना দুতগণের সঙ্গে আরাধনা स्तुति प्रशंसा आराधना দুতগণের সঙ্গে আরাধনা স্তুতি প্রশংসা আরাধনা আরাধনা হো আরাধনা প্রভু যিশুর আরাধনা আরাধনা হো আরাধনা প্রভু যিশু হাতালি বাজিয়ে আরাধনা রাজাদি রাজার আরাধনা হাতালি বাজিয়ে আরাধনা রাজাদি রাজা আরাধনা আরাধনা হো আরাধনা প্রভু যিশুর আরাধনা 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 প্রভু যিশু হাত দুটি তুলে আরাধনা হাত দুটি ছড়িয়ে আরাধনা হাত দুটি তুলে আরাধনা হাত দুটি ছড়িয়ে আরাধনা আরাধনা হো আরাধনা প্রভু যিশু আরাধনা হো আরাধনা প্রভু যিশুর আরাধনা নেচে নেচে আরাধনা মনের আনন্দে আরাধনা নেচে নেচে আরাধনা মনে আনন্দে আরাধনা আরাধনা হো আরাধনা প্রভু যিশুর আরাধনা আরাধনা হো আরাধনা প্রভু যিশু हालेलुया प्रभुर महिमा हो असुन हमरा गीत संगीत पड़े गीत संगीता 65 गीत संगीता भजन संगीता 65 ठीक सबाई मिले पढ़बो सब मिलकर उस गीत संगीता को पढ़ें 1 से 13 पद ठीक परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हे परमेश्वर सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती हैं और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं हमारे अपराधों को तो ढांप देगा क्या ही धन्य है वो जिसको तो चुनकर अपने समीप आने देता है कि वो तेरे आंगनों में वास करें हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वालों के आधार तू धर्म
से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तो जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है, इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तो उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तो रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को मेघ से नरम करता है और उसके उपज पर आशीष देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती हैं और पहाड़ियाँ हर्ष का फेंटा बांधे हुए हैं। चराइयों भेड़ बकरियों से भरी हुई हैं और तराइयाँ अन्न से ढपी हुई हैं। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर को आराधना करें, उसको धन्यवाद दें। सब मिलकर उसके चरणों में उसकी महिमा करें। अपने दोनों हाथ उस महान परमेश्वर जहां पर विराजमान है, उस पवित्र पर्वत की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाएं और परमेश्वर की हम आराधना करें दिल से। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे। तो महान परमेश्वर पिता, सब कुछ तेरे कब्जे में है, सब कुछ तेरे कंट्रोल में है, सबको चलाने वाला आप है खुदावन। तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र है। तेरे चरणों में हम प्रभु सर झुकाते हैं, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल से हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें थोड़ी देर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अब सिर्फ प्रभु हमसे धन्यवाद चाहते हैं, अब सिर्फ हमसे स्तुति और महिमा चाहते हैं पिता। तेरे धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर एक बार कहें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए तेरे लिए मैं हाथ उठा
उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, कर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। थोड़ी देरी के लिए हम घुटने में आएंगे, हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और कहें, पवित्र आत्मा मुझ पर राज कर। प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हम हाथ उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तेरे सामने हम सर झुकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुझे ही हम आराधना करेंगे खुदा। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। तू ही मार्ग है यीशु, ही मार्ग है यीशु, की तू ही सत्य है खुदावन।
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही तू ही मार्ग है खुदावन। प्रभु तेरे सिवा कोई मार्ग नहीं है, तू ही यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु तो हमें अपने चरणों में प्रभु ले चल, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी आराधना करेंगे। हालेलुया। हाथ धर ले, मेरा हाथ धर ले, मैं फिसल ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, यीशु मेरा हाथ धर ले, हाथ धर ले, मेरा हाथ धर ले, मैं फिसल ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, यीशु मेरा हाथ धर ले। महसूस करते हुए प्रभु तू हमारे हाथ धर ले, हम कभी फिसल ना जाएं, हम कभी गिर ना जाएं, आप हमारे हाथ पकड़ ले खुदा। हाथ धर ले, मेरा हाथ धर ले, मैं फिसल ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, यीशु मेरा हाथ धर ले। टूटा हुआ था तूने संभाला, मेरे साथ रह कर मेरा साहस बना। टूटा हुआ था तूने संभाला, मेरे साथ रह कर मेरा साहस बना। भूलो ना कभी तेरा प्यारा प्रेम को, भूलो ना कभी तेरा प्यारा प्रेम को, जब तक मैं जिंदा रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं। हाथ धर ले, मेरा हाथ धर ले, मैं फिसल ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, यीशु मेरा हाथ धर ले। हाथ धर ले, मेरा हाथ धर ले, मैं फिसल ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, यीशु मेरा
बार हम टूट जाते हैं, हम जब टूट जाते हैं प्रभु हमें संभालता है। टूटा हुआ था, तूने संभाला, वो हमारे साथ रहकर हमारे साहस बनता है। इसलिए उस परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारे हाथ धर ले, हाथ धर ले, मेरा हाथ धर ले, मैं फिसल न जाऊं, गिर न जाऊं, यीशु मेरा हाथ धर ले। दुनिया की लहरें मुझ पर आ जाए, विश्वास की सफर में व्याकुल बढ़ जाए। दुनिया की लहरें मुझ पर आ जाए, विश्वास की सफर में व्याकुल बढ़ जाए। रह ना पाऊंगा एक पल के लिए भी, रह ना पाऊंगा एक पल के लिए भी। तू अगर मेरे साथ ना होता, तू अगर मेरे साथ ना होता, हाथ धर ले, मेरा हाथ धर ले, मैं फिसल न जाऊं, मैं गिर न जाऊं, यीशु मेरा हाथ धर ले। मैं फिसल न जाऊं, मैं गिर न जाऊं, यीशु मेरा हाथ धर ले। दुनिया की लहरें, प्रभु इस दुनिया में, इस दुनिया की लहर प्रभु जब हम पर आ जाते हैं, हमारे विश्वास के जीवन में कई बार प्रभु हम व्याकुल हो जाते हैं। प्रभु अगर आप हमारे साथ ना होते, हम एक पल के लिए भी हम रह ना पाएंगे खुदा। हालेलुया। हम दिल से उस परमेश्वर से कहें जिसने जब हम टूट गए थे उस वक्त हमें संभाला। उसने एक नया जीवन हमें दिया है। दिल से कहें, प्रभु कोई मेरे हाथ पकड़े या ना धरे, खुदा आप मेरे हाथ धर लो, आप मेरे हाथ धर ले। आप हमारे कलीसिया के हाथ पकड़े, आप हमारे विश्वासियों के हाथ पकड़ लें खुदा में। इन्हें कभी फिसलने ना दे, इन्हें कभी गिरने ना दे, हमें कभी गिरने ना दे खुदा में। हाथ धर ले, मेरा हाथ धर ले, मैं फिसल ना जाऊं, गिर ना जाऊं, यीशु मेरा हाथ धर ले, हाथ धर ले, मेरा हाथ धर ले, मैं फिसल ना जाऊं, गिर ना जाऊं, यीशु मेरा हाथ धर। प्रभु हमारे कलीसिया के हाथ आप पकड़ लें, इन्हें आप धर लें खुदा, अपने पवित्र हाथों से इन्हें तो पकड़ लें। शैतान जितना भी जाल
या चाल प्रभु हमारे सामने बिछाएं, हमें उसमें फिसलने ना दे, हमें उसमें फिसलने ना दे खुदा, हमें उसमें गिरने ना दे। घुटने ठिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ईशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ईशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए ईशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। प्रभु हम सिर्फ तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपने हमारे हाथ धरा है, आपने हमारे हाथ पकड़ा है, कभी हमें ना फिसलने देने वाला खुदा, कभी ना हमें गिरने देने वाला खुदा, तेरी धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरी धन्यवाद करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस आराधना प्रभु सिर्फ गाने में नहीं, पर हमें अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करने में प्रभु हम विश्वास करते हैं, अपने आप को तेरे सामने बलिदान करते हैं, अपने आप को तेरे सामने प्रभु समर्पित करते हैं खुदावे, अपने आप को प्रभु आराधना के रूप से प्रभु हम समर्पित करते हैं। हमारी आराधना आप स्वीकार करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, आपके सामर्थ्य से हमें तो छुले, तेरे धन्यवाद करते हैं। हमारी आराधना स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, आगे तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद है। और करर को साखू तक है और कोई गवाही है तो हम परमेश्वर के महिमा के लिए हम गवाही बता सकते हैं। জয় যিশু সবাইকে। আমার একটা সাক্ষ্য আছে যে দিশা দুদিন থেকে জ্বর, শরীর খারাপ ছিল, তো কালকে ওষুধ খাওয়াইছিলাম জ্বরে, তো জ্বর আসছে আর ছাড়ছে, আসছে ছাড়ছে। তো মিতা বৌদিকে বিকালে ফোন করলাম যে বৌদি, যে দিশা বলছে যে আমার পেটে ব্যথা করছে আর জ্বরটা আসছে আর যাচ্ছে। তো মিতা বৌদি প্রার্থনা করলো, তো সারা রাত ভালো ছিল, আবার রাত দুটোর থেকে এত জ্বর ওর, পুরো একদম মাথার থেকে পা পর্যন্ত, মানে ওর জ্বরে একদম মানে গা ওর জ্বর করছে। তো আমি উঠে ওকে জল পটি দিয়েছি মাথায়, তো আমি 2টোর থেকে রাত 3টা অবধি ওকে জল পটি দিয়েছি, তারপর আমি ঘুমিয়ে গেছি, আবার 4টায় উঠেছি। ওকে আমি আবার সকালে বলছি যে দিশা চার্জ যাবি না? বলছে মা আমি চার্জ যাব না, আমার পেটে ব্যথা করছে। তো দিশাকে বলছি দিশা তোমার পেটে ব্যথা করবে না, চলো প্রভুর প্রার্থনা কি ভবন চলো, ওটাই তোমার ডাক্তারখানা, তুমি ও প্রভুই ঈশ্বর আমাদের ডাক্তার, তোমাকে সব কিছু ঠিক করে দেবে। তো দিশাকে যে আমি আনতে পেরেছি, মানে আমারও শরীরটা এত খারাপ লাগছে যে আমি ভাবছি যে আমি একে কলে নিয়ে যেতে পারবো কি না। তো প্রভু তুমি আমাদের দুজনকে নিয়েছিল, তো আমি মাকে ফোন করলাম যে মা দিশার অনেক জ্বর, তো আমি দিশাকে এখান থেকে তো আমি ডহর পর্যন্ত ঠিক নিয়ে চলে যাব, তারপর তুমি একটু বাবলুদাকে ফোন করে দিবে যে যেমন একটু আমাদেরকে চটির থেকে নিয়ে আসে। তো দাদা বাবলুদা নিয়ে গিয়েছিলো আমাদেরকে আনতে। তো প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ যে আমাদেরকে এত সুন্দর মানে দাদা বৌদির মতন দিয়েছে, তো প্রভুকে কোটি কোটি ধন্যবাদ। আর প্রভু যে দিশাকে সুস্থ করেছে এবং আমি দিশাকে যে ভবনে আনতে পেরেছি, তো তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ। জয় যিশু সবাইকে, হালেলুয়া। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर
हमारी प्रार्थना सुनते हैं ना, परमेश्वर को धन्यवाद करें। और वचन याद किए बच्चे? ठीक, तो फिर तो आगे सप्ताह तक की एक एक वचन कम से कम याद करके आए, ठीक है? अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कम से कम एक वचन, ठीक? ठीक, याद है? ठीक, डेली एक वचन, ठीक? डेली उस वचन को पढ़ो और याद करें, और एक वचन कम से एक वचन यहाँ पर आके बोलना है, ठीक? तो हम कोशिश करेंगे तो फिर ग्रुप में देने की, जो वचन याद करनी है तो याद करके हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है। गवाही के बाद ऑटोमेटिक बच्चे सामने आकर खड़े होना है और वचन बोलना है, ठीक है? ठीक, तो सब एक एक सब वचन याद करेंगे, सबके सब, ठीक? तो नेक्स्ट संडे से तो सबके सब हम लोग वचन याद करेंगे, ग्रुप में दे देंगे कौन सा वचन याद करनी है, सब खड़े होकर बोलना है, ठीक? आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। पिछले सप्ताह क्या हमने सुना, कुछ किसी को याद है? पिछले सप्ताह हाँ हाँ, बोलो ना, बोलिए। क्या करना है हमें, क्या बनना है? हमें क्या बनना है? उसने क्या किया था? जो कुल्हाड़ी नदी में गिर गया था पानी में, इसको उसने उठाया। सेम हमें भी जो लोग गिरे हुए हैं, जो लोग डूबे हुए हैं, जो पाप में बंधे हुए हैं, दबा हुए हैं, उनको ऊपर उठाना है। हम लोग क्या हैं? इस पृथ्वी की नमक है। और मैंने वो दिखाया भी था, है एक डीम अगर जिस पानी में डूब जाता है, अगर उसमें ज़्यादा नमक मिला दें, नमक हम डालते रहें, वो ऑटोमेटिक वो ऊपर आ जाता है। तो हमें क्या बनना है? गिरे हुए लोगों को उठाना है, वो शक्ति परमेश्वर हमें देनी है। जो गिरे हुए हैं, जो बोझ से दबे हुए हैं, जो एकदम डूब गए हैं, कोई किसकी आशा नहीं है, हम तो अभी उठ ही नहीं पाएंगे, बस हो गया हमारा खेल खत्म। और जिसका खेल खत्म है उसकी खेल को शुरू करना है ना, उनको फिर से हमें जिलाना है, फिर से उनको वही जीवन देना है, ठीक? तो हमेशा वो बने। परमेश्वर का आपको आशीष करें। आज फिर वचन में जाएं तो हर सप्ताह जो सुनते हैं उसको हम याद करें, ठीक? पहला सामुएल, पिछले दिनों में कुछ जो घर में जो प्रार्थना हुई थी, इस वचन को मैंने बताया भी था। आज थोड़ा विस्तार रूप से हम इस वचन को और देखेंगे। पहला सामुएल और उसका 28वां अध्याय 3 से लेकर हम 7 पद तक पढ़े, 3 ते के 7 पर्यंत। पहल सामुएल 28 अध्याय 3 ते के 7 पर्यंत। पहला सामुएल। যদি পেয়ে গেছেন তো আপনি মাইকে পড়তে পারবেন, जो माइक করতে পারবে। বনপ্রিয়া, पहला सामुएल उसका 28वां अध्याय 3 ते के 7 पर्यंत। সমুয়েল মারা গেল, তার মৃত্যুতে ইসরায়েলরা সকলে শোক প্রকাশ করলো। তারা তাকে তার নিজের দেশ রামায় করব দিল। যারা পেতে আত্মা নামায়
আর ভবিষ্যৎ বলতে পারে। তাদের সকলে সোল পোল পূর্বক ইসরায়েল থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। পলেস্টিয়া যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো। তারা সুনমে তাঁবু খাটালো। ইসরায়েলদের নিয়ে সোল গিলবয় তাঁবু খাটালেন। পলেস্টিয়া সৈন্যদের দেখে সোল ভয় পেয়ে গেলেন। ভয়ে তার বুক কাঁপতে লাগলো। সোল প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, কিন্তু প্রভু সে প্রার্থনার কোনো উত্তর দিল না। স্বপ্নের মধ্যেও ঈশ্বর সোলকে কিছু বললেন না। উর্মের দ্বারা ও ঈশ্বর উত্তর দিলেন না। কোনো ভাববাদীদের মাধ্যমেও ঈশ্বর সোলের উদ্দেশ্যে কোনো বাণী শোনালেন না। অবশেষে সোল তার অধিকারীদের বললেন, একজন স্ত্রী লোকের খোঁজ করে যে একজন প্রেতে আত্মার মাধ্যমে তাকে জিজ্ঞেস করব যুদ্ধে কি হতে পারে। তারা বলল, অন্যদের দৌড়ে এই রকম একজন আছে। आमीन। ठीक, पहल सामुएल 28:3 থেকে 7 পর্যন্ত हमने पढ़ा है। और एकाने दो व्यक्ति के बारे में लिखा है। ठीक, एक पहला 3 वचन में के क्या लिखा है? सामुएल, और उसके बाद अगर देखने से शाऊल। ठीक, अब ये सामुएल के चिल्लो, कौन था सामुएल? सामुएल कौन था? सामुएल एक भविष्यवक्ता। ठीक, भविष्यवक्ता मतलब जो भविष्यवाणी करें, जो परमेश्वर की बातों को बताएं। और सामुएल ऐसे भविष्यवक्ता था जिसके जीवन में कोई डर नहीं। परमेश्वर जो बातें उसको बोलता है सीधे वो जिसको सामने भी बोलना है बोल देगा। भले तू राजा हो, भले तू नौकर हो, कोई भेदभाव नहीं। अगर परमेश्वर मेरे से कुछ कहते हैं उस चीज को वैसे कि वैसे मैं कहूं, लोगों के हिसाब से मैं बदलूं ना। परमेश्वर मेरे से ये बातें कर रहे हैं, इसके लिए मुझे जाके बोलना है। अगर मुझे लगा अगर मैं इस बात को उसको मैं बताऊं, यदि हमें बोली और कुछ खराब लगवे तो तार्जुन हमें बोलबो ना, मैं नहीं बोलूंगा। वो राजा है, यदि मैं इस बात को उसको बताऊं मेरे जीवन की कुछ मुश्किलें हो सकती है मेरे जीवन में, तो इस हिसाब से वो कभी डरता नहीं था। परमेश्वर की हर बातें जो है सो, तो राजा तक या कोई नौकर चाकरी में, हर किसी को परमेश्वर की बातों को वैसे की वैसे ही बोलने वाला। ठीक, तो वो था शामुएल, और उसने ही शाऊल को राजा बनाया। उसने ही किसको राजा बनाया? शाऊल को। अब बाइबल में लिखा है शामुएल मारा गए छे, वो मर गया है। अब एक देखो, अगर मेरे ऊपर मैं किसी के ऊपर निर्भर हूं, मुझे लगा अगर मैं कुछ गलत करूं मेरे लिए कोई है जो बोलने वाला, तो मैं बिंदास चलूंगा, है ना। अगर मेरे सहारा कोई है, मेरे लिए कोई सपोर्ट है, मैं कुछ गलती करूंगा मुझे कुछ बोलने वाला है, मुझे ठीक रास्ते पे चलाने वाला कोई है। इसलिए हम लोग कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, वो हमारे चरवाहा है। जब हम इधर उधर भटक जाते हैं, धू धनाधन देखकर सही रास्ते पर वो हमें ले चलता है। हमारे हर जरूरतों के हिसाब से वो हमें हरियाली में ले चलता है। हमें जब पानी की जरूरत है वो पानी की जगह पर ले चलता है। हमें जब डंडे की जरूरत है वो डंडा भी देता है। वो हमारे चरवाहा है। तो इसलिए हम बिंदास चलते हैं, हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि मेरा चरवाहा प्रभु। अब शाऊल के लिए एक भविष्यवक्ता था सामुएल, अब वो मरा गया, वो अब नहीं है। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं शाऊल ने क्या किया कि करे सामुएल की मृत्यु के बाद लोग उसके लिए दुख, है ना, कोई जो इतना बड़ा अच्छा भविष्यवक्ता था वो गुजर गया, वो अभी नहीं है। लोग उसकी दुख में हैं, वो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये हर बार होता है। और इसके बाद शाऊल ने क्या किया?
साउल ने ओझे और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। क्या किया उसने? कार माने किस किस को उनको निकाला? एक ओझे और भूत सिद्ध करने वाले। ओझे का मतलब समझ रहे? ओझे क्या होते हैं, है ना? कई सारे लोग उस जमाने, जो बाइबल में लिखी है, कुछ लोग उस वक्त भी ये वाला काम करते थे। ये आज की नहीं है। कभी कभी लगता है ना, वो शायद ये कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ गया, कुछ ये लोग जादू टोना कर रहे हैं, कुछ कम। ये तब भी कितने साल पहले, यीशु मसीह जन्म के बाद 2025 साल हो चुका है, उसके बाद 4000 साल, उसके आहे 4000 साल, और उस वक्त भी ये चल रहा है। क्या कर रहे हैं लोग? वो जादू टोना, वहां पर वो काला है ना, काफी काला जादू कुछ भी है ना, इस जादू से उस जादू में बहुत मैजिक है, उसमें बहुत सामर्थ्य है, कई सारे लोग कुछ कहते हैं। अब साउल क्या किया? सारे ओझे उन सबको क्या कर दिया? देश से निकाल दिया। और भूत सिद्धि करने वाले, जो दियोबोल से, जो शैतान से बातें करते थे, जो मरे हुए लोगों से बातें करते थे, वैसे भी लोग थे। और कई बार हमें ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो जादू टोना करते हैं या कुछ तांत्रिक करते हैं। मैक्सिमम अगर उनसे जाके आप लोग बातें करेंगे, वो कह रहे हैं ये तो हमारे पेट के लिए हम लोग करते हैं। रात को देखे हैं कई बार, आपके गांव में कुछ लोग आए हैं, यूं कुछ उनके हाथ में डर 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 रहेगा, देखे हैं कभी? कभी देखे हैं ऐसे लोगों को? डमरू रहता है, हमारे इसमें बहुत चलता है। वो रात को आकर गए हैं, अच्छा दिन आ गया, अच्छा दिन आ गया, ऐसे कुछ कहते हैं। यहां पर होता है कि नहीं, नहीं पता। हाँ ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? कुड़गुड़पा, कुछ किचु को ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो क्या करेंगे, कुछ हाथ में वो डमरू लेकर रात को गांव में घूमते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे, और हर घर के सामने डर 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 उसको बजा बजा कर बोलते हैं, अच्छा दिन आ गया। कभी बोलेगा इसके घर में आज कोई मुश्किल आने वाला है, कुछ ना कुछ बोलकर जाएगा। काफी सारे लोग जब वो आवाज सुनते हैं ना, उठकर घर में सुनते हैं, वो क्या बोलता है, अच्छा बोलता है कि बुरा बोलता है। अगर अच्छा बोलने से ठीक है, अगर बुराई बोलने से डर जाते हैं। और सवेरे वो व्यक्ति आता है, सबसे पैसा मांगता है, वो आकर सबसे पैसा मांगता है, लोग देते भी हैं। और उनका ये मानना है ये जो बोलता है वो होगा। पर लेकिन वो जो व्यक्ति वो कर रहा है, कई सारे लोग प्रभु को ग्रहण किए, वो खुद कहते हैं ये तो हमने अपने पेट के लिए कर रहे हैं, ये तो हम तो अपना पेट भरने के लिए, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, कुछ हमें करना है हमारे पेट पालने के लिए। काफी सारे लोग जो तांत्रिक करते हैं, कुछ करते हैं, वो अपने रोजगार के लिए, उनके लिए वो एक काम बन जाता है, उनके लिए वो एक काम बन जाता है। अब ये देखो, काम में एक अच्छा काम भी है, बुरा काम भी है। अब हर काम को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, हर कामों को चलो ठीक है इस काम से पैसा मिल रहा है ये भी करो, हम लोग हर चीजों को कर नहीं सकते। अब देखो, कोई मेहनत कर रहा है, 300 रुपया उसको दिन में मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत मेहनत करता रहा, महीना में कितना मिल रहा है? 9000। एक हिसाब कर लेते हैं। सेम वो कहता अगर मैं व्यभिचार में जाऊं, मैं कुछ गलत अपने शरीर को इस्तेमाल करूं, मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा। वो कहें ये भी तो काम है, मैं ये वाला काम करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। काफी सारे लोग गंजा, काफी सारे लोग वो जो नशीली वस्तुओं को बेचते हैं, वो कहते हैं इसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, ये वाला काम मैं कर लेता हूं। लेकिन हर काम को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हर काम जो जिससे पैसा मिलता है वो अच्छा नहीं होता। हमें उस चीजों को फर्कना है। पिछले दिनों में मैं जब बात कर रहा था, एक विश्वासी मेरे से कह रहे थे, दादा पहले एक हमारे गांव में एक व्यक्ति बहुत हमें उल्टा सीधा बोल रहा था, तुम लोग तो ये इसमें चले गए, मसीह के रास्ते पे चल रहे हो, क्यों इसको छोड़ दिया, बहुत कुछ कह रहा था। और 2 दिन आगे वो यहां पर नदी के किनारे पकड़ा गया। 2 साल पहले उसने ऐसे झमेला किया, 2 दिन आगे वहां पर पकड़ा गया। क्यों पता है? वो गंजा का बिजनेस कर रहा था। घर में गांजा, वो जो चीज नशीली वस्तु है उसकी बिजनेस कर रहा था, माने छुपा छुपा कर वो बेचता था। जब वो ले गया
एक जगह पर वो पकड़ा गया। जो धर्म के बारे में बोलता था, ये धर्म वो धर्म, इसको तुमने क्यों छोड़ दिया, ये क्यों तुमने अपना लिया, लेकिन घर में क्या काम है? बाहर कुछ बोलते हैं और वो अपने कमाई के लिए दूसरा कुछ कर बैठते हैं। इसलिए हर काम को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, हर काम को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जो अच्छा है वो हम लोग करें। अब यहां पर ये शायद पेट पालने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन उसको शाऊल ने ग्रहण नहीं किया। उसको बोला, ये जो काम कर रहे हो यहां पर तुम रह नहीं सकते हो, तुम्हें सबको निकलना है यहां से। और ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? जो खराब काम करता है उनको वहां से निकाल देना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना। अब जो भी अच्छा काम करता है उन्हें हमें तारीफ करनी चाहिए, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है। क्यों ये वाला काम किया उसने, करने की क्या नौबत आई? अब देखो, मैं कुछ चीजों को मैं करना चाहता हूं, ठीक है, और उसमें जिसमें भलाई है, अच्छा है, मैं कर बैठा हूं, अच्छा है, बढ़िया है। और मैं क्यों करूंगा उस चीजों को? कोई अच्छा काम मैं करूं, क्यों करूं? क्योंकि मेरे मन अच्छा है, मेरे मन में अच्छा ही भरा हुआ है। तो मैं चाहता हूं मेरा जैसे मन साफ है वैसे मैं भी अच्छा काम करूं। अब शाऊल इसलिए किया, जब शुरुआत में परमेश्वर के साथ इतना प्रेम था, भालोबाशा, परमेश्वर से इतना प्रेम, तो परमेश्वर की हर आज्ञा को मानने की एक इच्छुक था उसमें। और देखा कि परमेश्वर के खिलाफ जो भी कार्य करेगा उसको मैं यहां से निकाल दूंगा। क्यों? परमेश्वर से इतना प्रेम। अब देखो, शुरू में जब शादी होती है, अब मैं मेरी वाइफ को ले लेता हूं, है ना। अब ये मैंने जब इससे शादी किया, शुरू में भी हमारी जो भालोबाशा है, हमारे प्यार है, बहुत रहता है ना, बहुत प्यार करते हैं। कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी देखो, शादी के 2 दिन 3 दिन 1 महीना इधर उधर बढ़िया कपड़े सपड़े पहनकर पूरा बाजार घूमते हैं, बाइक में ले घूमते हैं, यूं है ना, ऐसे यूं पकड़कर बाइक चलाते हैं, अच्छा लगता है ना, बहुत भालोबाशा है, बहुत प्रेम है। अच्छे अच्छे बाइक में एकदम कस के पकड़ेंगे और बाइक चलाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, बढ़िया खाएंगे, अच्छा लगता है। अब 10 साल के बाद देखो कुछ लोगों को वो प्रेम ठंडा पड़ जाता है। अब इससे जब मैंने प्रेम किया, इससे जब मैंने शादी की और इसके साथ मेरा भालोबासा बहुत अच्छा है, जो भी कुछ गलती करता है, बहुत बड़ी गलती किया है, तो भी मैं उसको भूल जाता हूं, तो भी मैं उससे प्रेम करता हूं। अरे यार ठीक है, छोड़ दो ना, यही तो हुआ है। मैं उस चीजों को क्या कर रहा हूं, गलती की है, फिर भी मैं उस चीजों को भूल जा रहा हूं, उसको माफ कर रहा हूं। क्यों? हमारी जो भालोबाशा है, प्रेम है, उसके ऊपर आ गया है। उसके साथ मेरा जो रिलेशन है, उसकी जो बंधन है, वो बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। उसकी भूल को, उसकी गलतियों को मैं माफ कर दे रहा हूं, वैसे वो भी जब मैं कुछ गलती करूं वो भी माफ कर दे रही है। अब सेम चीज 10 साल के बाद हमारे जीवन में है, उसको हमें सोचकर देखना है। 15 साल बाद कई सारे लोगों के जीवन में उसमें ठंडेपन आ जाता है। जरा सा कुछ करें तो मैं गुस्सा हो जाता हूं, मैं उसको नफरत करूंगा। कभी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलत समझ आ जाता है, तो धीरे 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 हमारे भालोबाशा उसमें तरारे आ जाते हैं। अब शाऊल के साथ यही होने लगा। शाऊल परमेश्वर के साथ इतना प्रेम करता था, उसको परमेश्वर की आज्ञा, हर आज्ञा को मानना है। परमेश्वर की आज्ञा में यह भी था, जो बोध सिद्धि करने वाले, जो ऐसे ओझे हैं, उनको आप निकाल दो, मार दो, देश से निकाल दो। अब वो आज्ञा भी ये पूरी कर रहा है, उनको निकाल रहा है, दूर हो जाओ, तुम्हें इस जगह पर रहने की आवश्यकता नहीं। अब देखो, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, 2 चीज होता है। एक, अच्छी चीज हमारे जीवन में जोड़ता है, बुरे चीज को हम लोग दूर कर देते हैं। इस बात को मानते हैं? जब परमेश्वर से हमें प्रेम हो जाता है, जब परमेश्वर से हम विश्वास करते हैं, 2 चीज होगा। कुछ चीजों को हम अपने जीवन में, कुछ चीजों को जोड़ते हैं, प्रार्थना बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है,
है ना। कुछ चीजों को हम जोड़ते हैं और कुछ चीजों को हम निकाल देते हैं। जो गंदे गाली दिए होंगे उसको निकाल देते हैं, जो खराब व्यवहार किए थे उसको निकाल देते हैं। नहीं यार ये सब अच्छा नहीं है, दूर हो जा दूर हो जा। लेकिन अच्छे चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, है ना। शाऊल भी वैसे ही किया था। परमेश्वर से प्रेम ज्यादा, जो बुरे लोग थे उनको देश से निकाल दिया। अच्छा काम, बढ़िया है। हम भी कई बार जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उससे विश्वास में हम लोग काफी सारे अच्छे काम करते हैं और कुछ बुरे चीजों को हमारे जीवन में से फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, मार देते हैं। तू मेरे जीवन में नहीं आना, तू खराब है, जैसे कि शाऊल ने किया। हम भी ये चीजें करते हैं। अच्छी चीजों को हम लोग पालते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं। हम पहले बाइबल नहीं पढ़ते थे, परमेश्वर में विश्वास करने के बाद बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। पहले हम प्रेम से बात नहीं करते थे, परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद प्रेम से बातें करने लग जाते हैं। और वैसे ही पहले मैं बुरी चीजों को खाता था, परमेश्वर से आने के बाद, परमेश्वर से प्रेम करने के बाद उस बुरी चीजों को मैं फेंक दे रहा हूं। छी, तो दूर हो जाओ, तो गंदा है। अगर मैं इस चीजों को लूं, परमेश्वर मेरे अंदर वास नहीं करेगा। हर गलत चीजों को हम लोग फेंक देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसने उनको उस देश से निकाल दिया, वो वहां से निकल गए। किस लिए? वो राजा था, शाऊल के राजा की बातों को हर कोई मानना पड़ता है। उसके बाद कोई उसके ऊपर कुछ बातें नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? अगर राजा कुछ चीजें बोल दिया उसको मानना पड़ेगा। जैसे कि हमारे भारत देश में कुछ, जैसे कि प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है, उनकी कुछ ऊंचे पद में बैठे हैं और उनकी कुछ आज्ञा को हमें मानना पड़ रहा है। हमें वो बुरा लगे या ना लगे, हमें कुछ चीजों को मानना पड़ता है। काफी सारे लोग ये वाले चीजें कहते हैं मसीह लोगों के खिलाफ, आप लोगों को तो इस देश छोड़ना पड़ेगा ना। कुछ लोग कहते हैं इस देश को छोड़ना पड़ता है, आप लोग चले जाओ, वो दूसरे देश चले जाओ। क्योंकि इंसान क्या करता है, धर्म में इतना उसको धर्म का कुछ पानी पिलाया गया, वो लोगों को धर्म के नाम से देखने लग जाता है। कहते हैं धर्म जो है वो लोगों को जुड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए। जो धर्म के नाम को लेकर आप लोगों के बीच में नफरत पैदा करते हो, वो धर्म नहीं होता। इस बात को समझ रहे हैं? धर्म क्या होता है? आपकी जो धर्म है, मैं जिस मसीह को मानता हूं, हर चीज में जिसको हम धर्म कहते हैं, वो धर्म लोगों को क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। धर्म के नाम को लेकर अगर लोगों के बीच में आप नफरत पैदा करोगे, वो धर्म नहीं होता। आजकल इतने सारे समस्या, इतने सारे विरोध या इतने सारे लोग एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। क्यों? धर्म की नाम को लेकर। अगर लोग इंसान को इंसान के रूप से देखें, वो धर्म को भूल जाएंगे। जो मार्ग सही है, जो मार्ग अच्छा है, उसी मार्ग को फॉलो करेंगे, उसी मार्ग में चलेंगे, चाहे वो कौन सा भी धर्म हो। समझ रहे हैं इस बात को? हमें प्रभु यीशु मसीह की मार्ग सच्चाई पर है, तो इसलिए हम उस मार्ग में चल रहे हैं। उसने जो बातें हमें सिखाई, उस रास्ते पे चल रहे हैं। हम धर्म में नहीं गए हैं, इस बात को हमें समझना है। हम कोई धर्म में नहीं गए हैं, कोई दूसरा धर्म में हम चले गए नहीं। धर्म का मतलब नीति न्याय में चलना, जो सच्चाई के मार्ग पे चलना। हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर, उसने जो मार्ग हमें दिखाया उसमें चल रहे हैं। जब लोग इस बात को समझ जाएंगे तो नफरत नहीं होगी। गांव में लोग एक दूसरे से जलेंगे नहीं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मिल बांट के रहेंगे, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, सब प्रेम से रहेंगे। उसी मार्ग को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। अब यहां पर मैं जब भारत की बात कर रहा था, कहते हैं तुम यहां से चले जाओ। कोई मसीह, जो मसीह को ग्रहण किए, जो मसीह के रास्ते पे चल रहे हैं, वो गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। यहां पर राजा ने गलत काम करने वालों को निकाला। अपने भारत देश में जो रेप करता है, उसको, जो गलत काम करते हैं उनकी आप यहां से निकाल दो, अच्छी बात है। जो देश के लिए प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके खिलाफ कुछ लोग क्या करते हैं? नारा लगाते हैं, तुम इस देश छोड़कर चले जाओ। मसीह लोग तो देश के लिए प्रार्थना करते हैं।
हम जो प्रभु को ग्रहण किए, हम देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा समय देते हैं, प्रभु इस देश को आप आशीष कर, इस देश के ऊपर आप अनुग्रह हो, हम जैसे आपको जाने वैसे वे भी जाने, कोई धोखा में वो ना जाएं। मसीह को जिन्होंने ग्रहण किया वो अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपना समय देते हैं देश के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ लोग कहते हैं आप इस देश छोड़कर चले जाओ। जो खराब काम करते हैं उनको आप देश से निकाल सकते हो, उनके खिलाफ आप आवाज दे सकते हो, जैसे साउल ने किया। जो रोजे थे, जो पैसा के लिए लोगों को ठोकते थे, धोखा देते थे, ढकते थे, जो धोखेबाज है, जो क्या करते हैं वो डकने वाला है, उन लोगों को उसने इस देश से निकाला। क्यों? परमेश्वर से उसने इतना प्रेम किया। इसके बाद क्या हुआ? चार वचन हम लोग पढ़ेंगे। जब फलिस्ती इकट्ठे हुए और सुनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबे में छावनी डाली। फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। अब क्या होने लगा? एक युद्ध आने लगा। की होई छे? एक युद्ध, झगड़ा। हम कई बार सुने हैं ना, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो रहा है। युद्ध में आर्मी लोग कई सोल शहीद होते हैं, कई जो आतंकवादी है उनको भी अपना जीवन गंवाना पड़ता है। अपने जो देश के जो आर्मी है वो भी अपना जीवन दे देते हैं उस युद्ध में, उस झगड़े में। ठीक? युद्ध यानी उसमें टेंशन भरा हुआ रहता है। युद्ध ऐसी चीज नहीं है। युद्ध में क्या होता है? टेंशन रहता है, दिमाग का दबाव रहता है, कितने हमारी जान जाएगी, हम जीत पाएंगे कि नहीं। अब शाऊल इससे पहले भी कई सारे युद्ध लड़ा। अब क्या होने लगा? फिलिस्ती दूसरे समाज उसके खिलाफ युद्ध के लिए आग बैठा है। अब ये भी जाकर युद्ध के लिए तैयार है। अब दोनों पार्टी आमने सामने खड़े हैं। बाइबल में लिखा है जब शाऊल ने फिलिस्तियों को देखा वो अत्यंत भय पा गया और वो कांप उठा। क्या होने लगा? डर के मारे वो हाथ पैर उसको कांप रहा, हिल रहा है। अब देखो, कोई भी चीज आपके सहने की सामर्थ्य से ऊपर जाए तो हम लोग क्या हो जाए? थरथराते हैं। समझ रहे इस बात को? अगर देखो मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत ज्यादा बुखार है, मैं सह नहीं पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे आराम से बात नहीं कर पाऊंगा, मैं जाके पलंग पे सो जाता हूं करके एक आवाज आएगी। क्यों? सहा नहीं जा रहा मेरे से, इतना बुखार ज्यादा हो चुका है, ठंड लगता है। तब तक मैं अच्छा ही था। इतनी गर्मी में भी जब मुझे बुखार आ जाता है, कभी कभी ठंड लगता है, हम लोग चादर ओढ़कर सो जाते हैं। क्यों? वो हमारे बर्दाश्त से बढ़कर। ठंड में हम लोग कुछ गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना? क्यों पहनते हैं गर्म कपड़ा? जैकेट वगैरह पहनते हैं। हमारे शरीर उस ठंड को सह नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो हमें कुछ चीजों की जरूरी होती है। हम जैकेट ले लेते हैं, हो सकता था शॉल हम लोग ये बांध देते हैं, कान बंद कर देते हैं, है ना, कुछ उसमें कपास विपास लगा देते हैं। हम जब ज्यादा ठंड हो जाता बहुत बड़े ब्लैंकेट भी ओढ़ लेते हैं। क्यों? हमारे शरीर उस ठंड को सह नहीं पा रहा, हमारे बर्दाश्त से बाहर है। अगर बहुत ज्यादा ठंड है, आप सिर्फ एक ही कपड़े पहने हो, आप बैठ कर देखो बाहर ठंड में, थोड़ी देर के बाद हाथ पैर यूं हिलने लग जाए। क्यों? हम लोग कांपते हैं, वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये इसका डर भी वैसे ही बन गया, वो डर के चलते वो कांप रहा है, वो कांप रहा है। कभी कभी देखे हैं छोटे में, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मैंने भी हुआ, मैं भी वैसे ही था। मैं जब छोटे में जब स्कूल जाते थे, टीचर लोगों से बहुत डरते थे। आजकल वो जमाना बदल गया, टीचर लोगों से बच्चे डरते नहीं है, क्योंकि कई सारे नियम ला लिए। बच्चे को आप मार नहीं सकते हो, उनको छू नहीं सकते हो, क्योंकि बचपन में अगर उसको सही शिक्षा नहीं मिलेगी, एक पहला घर में, दूसरा स्कूल, ये दो चीजों में ही बच्चा सीखता है। तो पहले हम टीचर को देख के बहुत डरते थे, क्योंकि माँ बाप टीचर से कहते थे, सर टीचर आप इसका पूरा चमड़ा उतार दें, कोई दिक्कत नहीं। जब मम्मी पापा ये बात टीचर से बोलते थे ना, हम लोग बहुत डरते थे, क्योंकि हम हकीकत में समझते ये हकीकत में हमारा चमड़ा उतारेगा।
मतलब नहीं समझते थे ना, तो वो बोलते थे इसका चमड़ा आप उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जान नहीं जानी चाहिए। सिर्फ आप जान से इनको मत मरना, बाकी सब। हम लोग बहुत डरते थे। कभी कभी जब हम डर जाते हैं ना, टीचर कुछ पूछते हैं, डर के मारे सूसू कर देते थे पैंट में हम लोग। क्यों? वो डर हमें क्या कर देता था, अपने आप को कांपने लग देता है। अब ये साउल का साथ यही हो रहा है। जब उस सेना को देखा, वो डर के मारे कांप उठ रहा, अब मैं क्या करूं, उसके सब कुछ हिलने लगे, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, कोई उपाय नहीं है। उसके बाद हम पढ़ें, डर के चलते वो क्या करने लगा। तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और ना ऊरीम के द्वारा, और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। अब डर के मारे, उसके डर के चलते वो परमेश्वर के पास जा रहा है। शायद हो सकता है परमेश्वर से वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मैं क्या करूं, अब मेरा डर इतना हो गया है, मैं कांप रहा हूं, मुझे कुछ उत्तर दे, मैं जाऊं कि ना, अम्मी जाबो कि नहीं, मैं उसके साथ जाके लड़ूं कि नहीं, मैं जीतूंगा कि नहीं। वो जाकर बहुत प्रार्थना करता है। बाइबल में लिखा है, ना तो स्वप्न के द्वारा, ना तो ऊरीम के द्वारा, ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। क्या नहीं मिला? जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं। आप किसी से कुछ बातचीत कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को फोन लगाएं, आप उनसे पूछ रहे हो, हेलो आप कहां हो, कोई जवाब नहीं आ रहा है। हेलो सुन पा रहे हो, कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं पलना पलना बोल रही हूं, मैं या कुछ अपना नाम बता रहे, मैं बोल रही हूं, आप कहां हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। 10-15 बार आप पूछ रहे हो, कोई जवाब नहीं। आप क्या करोगे? हम लोग क्या करेंगे? काट देते हैं। अरे यार कोई जवाब नहीं है। हम उसके बाद फोन लगाने की कोशिश भी नहीं, इतनी बार मैं पूछ रहा हूं, कुछ तो आ ही नहीं रहा है। अब शाऊल जब परमेश्वर के पास गया, क्यों गया है? उसका डर, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि पहले जो सामुएल था वो तो मर गया, नहीं तो मैं उससे जाके पूछता था मैं जाऊं कि नहीं, वो भी तो मर गया। अब प्रभु के पास जाकर पूछ रहा है, कोई जवाब नहीं, ना तो सपने में, ना तो ऊरीम के द्वारा जिससे वो पूछते थे, और ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। भविष्यद्वक्ता भी नहीं है, मर गया। अब क्या करें? अब देखो, सब जब एक रास्ता हमें बंद हो जाता है, हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। परमेश्वर की रास्ता शाऊल के लिए बंद हो चुका था, कोई जवाब नहीं है ना। कुछ लोग पिछले दिनों में हम चैनल में देख रहे थे, जो अपने आप को कुछ कहते थे भविष्यद्वक्ता, आज जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत पहले से हमें शक था, बहुत पहले से हम बोलते थे, जो परमेश्वर के द्वारा नहीं है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। जो अपने आप को ज्यादा दिखावट करने की कोशिश करता है, प्रभु की नहीं, वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अब सामुएल वो भविष्यद्वक्ता था, सटीक बोलता था, जो सही है वो बोलता था, परमेश्वर की बातों को बोलता था, वो भविष्यद्वक्ता था। हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। काफी सारे लोग अपने नाम के आगे कुछ चीजों को लगाते हैं। कुछ लोग रेवरेंड लगा लेते हैं, रेवरेंड, राइट रेवरेंड, कुछ भी बोलते हैं रेवरेंड, या कुछ हो पास्टर, या कुछ हो प्रॉफिट, अपने नाम के आगे लगाते हैं। लोग जब उनको बुलाना है वो बोलते हैं प्रॉफिट या कुछ रेवरेंड, ऐसा कुछ उनको बोलना है, रेवरेंड करके उनको बोलते हैं। मैं इस चीजों से सख्त नफरत करता हूं। परमेश्वर ने आपको संतान बनाया, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बनाया, उससे बढ़कर क्या टाइटल चाहिए तुम्हें? मैं मेरे पिता की, मेरे परमेश्वर की बेटा हूं, इससे बढ़कर और क्या टाइटल चाहिए आपको? इससे बढ़कर और कोई टाइटल चाहिए? मैं उस परमेश्वर की माने बच्चा हूं, उसका मैं बेटी हूं, उसके मैं बेटा हूं। इससे बढ़कर मुझे कोई टाइटल नहीं चाहिए, मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। सबसे बड़ा मान ये होता है, मैं उस महान परमेश्वर की बेटा हूं, मैं उस बात में गर्व हूं। इसलिए अपने आप को या कुछ भी लगा लो, और नाम के आगे उस चीजों से मैं सख्त नफरत करता हूं। अगर कोई बोले भी ये वाला जो तुम ले लो ना, कुछ लगा लो ना सामने, अरे यार तुम रखो, तुम अपना,
मैं उसका बेटा हूं, उसने मुझे बुलाया, मैं उसका संतान हूं, मैं आखिरी तक उसका संतान बन के रहूंगा, ना कि तुम्हारा जो दिया हुआ टाइटल लेके मैंने ही घूमना है। अब काफी सारे लोग अपना जब परमेश्वर की द्वार बंद हो जाता है दूसरा रास्ता खोजते हैं, दूसरा रास्ता खोजते हैं। साउल भी वही किया। जब परमेश्वर की रास्ता बंद हो गया क्या करने लगा? देखिए, परमेश्वर की तरफ से तो कोई रास्ता नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। उसने क्या किया? तब साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उसे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। हो गया। अब क्या होने लगा? परमेश्वर की तरफ से रास्ता बंद, कोई जवाब नहीं आ रहा है, भय। और वो कहां जाने लगा? अपने कर्मचारियों को बुला रहा है, यार आओ, ढूंढो यार, कोई है कि नहीं, वही जो भूत सिद्धि करने वाले कहीं बैठी है कि नहीं। मैंने तो यहां से तो भगा दिया उनको, लेकिन ढूंढो कहां है, बैठी है, मैं जाके उससे पूछूं। क्या परिस्थिति आ चुका है। परमेश्वर की प्रेम से जो खराब काज करने वाले उनको उस देश से भगाया था, उन्हीं को वो ढूंढ रहा है। वो नौबत उसके जीवन में आ गई, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से सारे रास्ता बंद। अभी उसी लोगों को खोज रहा, जो कहां बैठी है, मैंने तो भगा दिया, और कहां पर जाकर बैठी है ढूंढो। और वो ढूंढ कर बता भी दिए, हाँ एक है, उस वहां पर एक इंदौर करके एक जगह है, वहां पर एक है। क्यों जाओगे उससे? उसके पास क्यों जाना है? हाँ, परमेश्वर से जो पूछना था उसके पास जाकर पूछ रहे हो। ये नौबत साउल के जीवन में बहुत भयानक था। ये चीज कभी नहीं होना चाहिए था। हम जब कुछ चीजों को गलत मानते हैं, ये चीज खराब है, हम उस चीजों को फेंक देते हैं, उस चीजों को दूर कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद उसी चीजों में हम लोग लौट जाते हैं, उसी चीजों के पास जाते हैं। ये बहुत भयानक। देखो, मैंने कहीं कुछ उदाहरण पहले भी दिया था। अगर मेरे पास कुछ बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने एक एक करके उसको पहन लिया, हर एक मीटिंग में, हर एक जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूं डेली पहन लिया। और अचानक एक मीटिंग आई है, जब मैंने देखा कि कोई कपड़ा मेरे अलमीरा में नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं? कोई कपड़े नहीं है, फिर से वहीं जा रहा हूं जहां पर धोने के लिए मैंने कपड़ा रखा था, वो नंगरा कपड़ा, उसको मैं ढूंढ रहा हूं, उसमें जो है उसको निकाल कर झटक कर मैं पहन रहा हूं और मैं बाहर जा रहा हूं। जिसको मैंने नंगरा गंदा समझकर रख दिया, उसको धोना है। जब मैंने देखा अलमीरा में कोई कपड़े नहीं है, अब मैं इसकी कपड़े तो नहीं पहन सकता, मैं लड़का होकर लड़की के कपड़े तो नहीं पहन सकता, और दूसरा भी कोई नहीं है जो मुझे कपड़े देने वाले, और उसी कपड़े जा रहा हूं जिसको मैंने धोया नहीं है, उसको लेकर पहनकर मैं जा रहा हूं। ये होता है। अब जिस चीजों को, कई बार ऐसे होता है, जिस रिश्ता, कई बार हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे हैं, उसको हमने परमेश्वर के नाम के लिए हमने छोड़ दिए। ये गंदा है, ये बुरा है, ये मेरे जीवन में नुकसान कर देता है, उसको मैंने फेंक दिया, छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद हम उसी रिश्ते में लौट जाते हैं। हाँ, और उसी से हम लोग बात करने के लिए चाहते हैं। साउल ने वही काम किया। जो खराब करके उसको वो समझ जाता, क्योंकि परमेश्वर उससे बात करता। जब परमेश्वर के साथ प्रेम था, वो सही गलत क्या है समझता था, गलत को उसने दूर कर दिया। हम भी कई बार गलतियों को दूर कर देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की तरफ से रास्ता बंद, हम साउल जैसा उस चीजों को लौट जाते हैं। वो वाला काम कौन करता है पता है? बाइबल में एक वचन लिखा है, सब निकालें, नीति वचन उसका 26वां अध्याय, नीति वचन उसका 26:11 हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? नीति वचन 26:11।
हम्म हम्म हाँ, कई बार आप लोगों ने देखे होंगे कुत्ता क्या करता है पता है? जो स्ट्रीट में गली में कुत्ते होते हैं या जो भी आपने कुत्ते को कभी देखिए, वो खाएगा, जाकर वो उल्टी कर देता है, फिर से उस उल्टी को खाता है। कितने लोग हमारे बीच में जो हमने उल्टी किए हैं उसको खाएं? उल्टी कभी किए खाएं? नहीं। उल्टी क्यों होता है? हाँ, पेट सह नहीं करता है, अपना शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, आप उसको उल्टी कर देते हो। हर चीज गंदा, उसकी वास गंदा है, उसकी बदबू है। अगर उसी चीज को मैं जाकर वाह कितना अच्छा मैंने उल्टी किया, उसको अगर मैं खाऊं, मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। बाइबल कहता मूर्ख वो वाला काम करता है। जैसे एक कुत्ता अपनी उल्टी किया हुआ जो भूमि किया हुआ चीज को खाता है, एक मूर्ख भी वो काम करता है। जिसने बुरे चीजों को छोड़ दिया, अगर उसमें वो लौट जा रहा है, हमें वो वाला काम नहीं करना है। हमें वो वाला काम कभी नहीं करना है। हर चीजों में हमें इस बात को सोचना है। आपने जिस कई बार है ना, जब मसीह को हम लोग ग्रहण करते हैं, लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं ये जो मैं खा रहा हूं हाथ में वो खराब है, फेंक देते हैं। जो मैंने पिया था वो खराब है, फेंक देते हैं। जो मैं गंदा रिलेशन रखा था उसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब परमेश्वर से वो प्रेम ठंडा पड़ जाता है और वही याद आता है, यार पहले तो अच्छा था, पहले हम तो मस्ती मजाक करते थे, मजे करते थे, और उसी चीजों की खोज में रहता। ढूंढो यार कहां है, ढूंढो, क्या करें। इसलिए सऊल की हम लोग अंतता देखें, भयानक था, भयानक। जिस चीजों को हमने फेंक दिया, जो चीज परमेश्वर ने हमें बताया ये खराब है, ये चीज ठीक नहीं है, ये मेरे खिलाफ है, हमने उसको उठाकर फेंक दिया, हमने रखा नहीं अपने साथ। चाहे कुछ भी हो, अगर हम उस चीजों में फिर लौटेंगे, वही काम कर रहे हैं जो सऊल ने किया। क्यों? आप ये मानते हो आपके परमेश्वर की तरफ से सारे रास्ता बंद है, आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, ना तो कोई स्वप्न के द्वारा, ना तो कोई भविष्यद्वक्ता के द्वारा, तो आप दूसरा रास्ता ढूंढते हो। कहां जाऊं मैं? अब किसी को अगर कुछ गलत काम किए, आज कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था, और उसको उठाकर जेल में डाल रहे हैं। अब परमेश्वर की तरफ से हर रास्ता बंद, अब दूसरा रास्ता वो खोजेगा। मैं क्या करूं, कैसे करके इस चीज से बाहर आऊं, मैं कितना मैं झूठ बोल सकूं, है ना? ये चीज हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमें जिस चीजों को परमेश्वर के प्रेम के चलते फेंक दिया है, और उस चीजों में फिर ना लौटे, परमेश्वर देखता है। अगर वो लौटेंगे, हम वो नीति वचन में जो वचन पढ़े थे उसी हिसाब से बनेंगे, जो भूमि कर कर उस चीजों को खाता है। परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें। खुदावन, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। कई बार आपने प्रभु हमसे बात किया है, और प्रभु आपके वचन सुनकर हमने बहुत सारे चीजों को हमारे जीवन में से निकाल दिया था, हमने दूर कर दिया था। चाहे वो खराब बात हो, चाहे वो खराब आदतें हों, चाहे वो आप ना चाहने वाले रिश्ता हो, चाहे वो खराब व्यवहार हो, लेकिन प्रभु जब हमारे जीवन में ऐसे कुछ नौबत आते हैं, हमें लगता है कि आपकी हर रास्ता बंद हो चुका है, हम किसी और, हम जिसको भगाए थे, जिसको हमने दूर किया, और उस चीजों पे हम अगर लौट जाएं,
वो प्रभु हमारे जीवन में वो लाभदायक नहीं होगा खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में ना आए खुदावन। हमें प्रभु हर पल आप हमसे बात कर, हमें प्रभु अपना रास्ता कभी बंद ना कर, हमारे प्रार्थनाओं को हमेशा प्रभु आप हमें उत्तर दे, ताकि हम और कोई रास्ता ना ढूंढें, और कोई प्रभु चीजों में ना जाए। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे कलीसियाओं को, हमारे कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हमारे विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। तेरा वचन दोधारी तलवार है, जिस चीजों को प्रभु जो रास्ता खराब था, जिस रास्ते को प्रभु हमने दूर कर दिया, हमें उसमें सावधान रहने की क्षमता दें, क्षमता दें। हमने जो भूमि किया है उस चीजों को कभी प्रभु ग्रहण ना करें। हमें शुद्ध बना, पवित्र बना, ताकि प्रभु चाहे कुछ भी हो हम आप ही से उत्तर दे लेंगे, हम आप ही से प्रार्थना करेंगे। हमें जवाब नहीं मिला करके प्रभु हम अपना रास्ता नहीं ढूंढेंगे। खुदावन तेरे सामर्थ्य हम सबको भर दे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर अवसर के लिए, आपके वचनों से हमसे बातचीत करने के लिए तेरे धन्यवाद। तेरे साथ प्रभु, तुझ पर प्रभु जो प्रेम है, जो भालोबासा है, उसको और प्रभु आप दृढ़ बना, ताकि आप और हमारे बीच में जो रिश्ता है वो प्रभु मजबूत होकर आपकी बात, आपकी वचन सुनने वाले बन सकें, आपसे जवाब लेने वाले बन सकें। तेरे धन्यवाद करते हैं, हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब खड़े हो जाएं, परमेश्वर के महिमा के लिए हम दान दें। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वाला गाना गाएं और इस वक्त परमेश्वर की महिमा के लिए दान दें। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर
मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि विफल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि विफल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आइए दान के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में दें। खुदावन इस दान को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। खुदा प्रभु, जो हमारे मेहनत से प्रभु तेरे सेवकाई के लिए हमने दान दिया, इसको आप आशीष करें। जिन्होंने अपने हाथ बढ़ाए उन्हें आप आशीष कर। हर एक काम में प्रभु तेरा आशीष हो, तेरे सामर्थ उनके ऊपर रहे। इस दान के हर एक रुपया तेरे सेवकाई में इस्तेमाल होने दे। धन्यवाद देते हैं पिता, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किसी की अगर प्रार्थना विनती है, लोग उसके लिए प्रार्थना करें। कोई प्रार्थना विनती? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में दें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, तेरे चरणों में आते हैं। खुदाबेन, आप हमारे प्रार्थना बंदी सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला। हम आपके संतान हैं खुदाबेन, अब्बा पिता करके बुलाने की प्रभु अधिकार आपने हमें दिया है। प्रभु, हम आपके संतान, आपके बच्चे हैं। हम आपसे प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदाबेन, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर तेरे हाथों में प्रभु समर्पित करते हैं। दिशा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उस बच्ची को प्रभु आप प्रभु अपने हाथों से छू लें। हर एक प्रभु कमजोरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो भी शरीर में प्रभु अस्वस्थ है, प्रभु आपने पवित्र हाथों से उसको प्रभु चंगा कर, ताकि हर एक दिक्कतें, हर एक प्रभु मुश्किलें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। हालेलुया। उसके सर से लेकर पांव तक प्रभु हम तेरे लहू लहा देते हैं, उसको तो चंगा कर। मीता दीदी की माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी प्रभु ऑपरेशन हुई आंखों की, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसके प्रभु कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। खुदावन प्रभु, जितने प्रभु दिन के लिए प्रभु उनको सावधान रहने के लिए कहा है, प्रभु वो सावधानी वो रखें। और प्रभु हर एक आंख में आंख की प्रॉब्लम को, समस्या को दूर करें खुदावन। देखने में, उसकी नजर में कोई प्रॉब्लम ना हो खुदा।
अपने हाथों से उन्हें तो छू लें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु मीता के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप भी प्रभु उनको छू लें, उनके प्रभु आंखों में जो भी प्रभु दृष्टि में नजर में प्रभु उनकी कमजोरी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदावन। आंखें बनाने वाले खुदा आप हैं, सृष्टिकर्ता आप हैं, अंत को आंखें देने वाला आप है खुदावन, रोशनी देने वाला आप है खुदावन। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सृष्टिकर्ता आपसे हम विनती करते हैं, उनके प्रभु आंखों में जो प्रभु चश्मा लगा हुआ है, प्रभु चाहते हैं कि प्रभु उसके बिना वो प्रभु उनकी प्रभु दृष्टि वो ठीक हो जाए, देखने की क्षमता को आप और बढ़ाएं, हर एक दिक्कतों को दूर करें खुदा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हर विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जितने प्रभु नए लोग हैं उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु इस कलीसिया में बहुत सारे प्रभु लोग आए और प्रभु तेरे वचनों को सुने और तेरी आराधना करने में प्रभु शामिल हो और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए इस कलीसिया को आप इस्तेमाल कर। हमारे कलीसिया के प्रभु बच्चे को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदाबैन, अपने मार्ग पर उन्हें तो चला, रास्ता भटकने ना दे खुदा, तेरे मार्गों पर उन्हें तो अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं पिता, आज की इस प्रार्थना में, इस आराधना में शुरू से लेकर अभी तक अपने में अगुवाई किया, तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो। अगले बार मिलने तक तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरी प्रभु दया हमारे साथ बना रहे। हमारे प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद। हम सबको अपने हाथ में समर्पित करते हैं। आज के जो वचन सुने हैं प्रभु, उस वचन को प्रभु हमारे दिल में आप रखें, आत्मिक रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें। हमारे प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। प्रार्थना मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपनी अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। सबको जय यीशु। प्रभु आपको आशीष करे।